हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो 10 ऑफ पावरशेल कोर्स। तो प्रीवियस 9 वीडियोस हो चुकी हैं पावरशेल कोर्स की, और लास्ट वीडियो में हमने पावरशेल आईएससी का इंट्रोडक्शन लिया था। तो यहाँ से हमारे स्क्रिप्टिंग जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे पावरशेल स्क्रिप्टिंग में जो डाटा टाइप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं वो समझेंगे, एंड देन आगे मूव ऑन होंगे नेक्स्ट वीडियोज़ पे। तो इस वीडियो में हम डाटा टाइप समझने वाले हैं। तो जो भी हम यहाँ पे डाटा टाइप होंगे वो आप नोट में लिखते हुए चलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप नोट्स में लिखोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पावरशेल की कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं और बुकमार्क कर सकते हैं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। काइंडली स्टार्ट से ये कोर्स देखें ताकि आप एक्सपर्ट बन जाओ पावरशेल में। तो गाइस पावरशेल में डाटा टाइप्स क्या होते हैं? तो गाइस डाटा टाइप वो चीज़ होती हैं, वो ऐसे फंक्शंस होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि ये बताती हैं कि जो डाटा है, जो हम डाटा वर्क कर रहे हैं जिस डाटा पे, या हम यूज़र इनपुट ले रहे हैं, तो वो जो यूज़र इनपुट कर रहा है वो डाटा क्या चीज़ है, किस फॉर्म का है, वो इंटीजर है, वो कैरेक्टर है, वो डेसिमल है, वो टेक्स्ट है, वो है क्या। तो गाइज उन चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डाटा टाइप्स का यूज़ करते हैं इन स्क्रिप्टिंग और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपका बैकग्राउंड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला है तो आपको पता होगा डाटा टाइप क्या होते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो हम पावरशेल स्क्रिप्टिंग पे यूज़ करते हैं, जो सबसे पॉपुलर है या सबसे नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं, वो 4 तरीके के डाटा टाइप होते हैं, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हो: इंट, कैर, डबल और स्ट्रिंग। इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर में आपके कोई भी नंबर आ सकते हैं। कैरेक्टर मतलब कैर, यानी कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, जैसे ABCD कुछ भी। वहीं डबल होता है डेसिमल, जिसमें हम डेसिमल वैल्यू लेते हैं, जैसे 21.2, 30.6, कुछ भी डेसिमल वाली वैल्यू। इसी के साथ साथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक फंक्शन भी होता है और इसी के साथ साथ एक डाटा टाइप भी होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब होता है अंडर कोटेड टेक्स्ट, यानी कोई भी बड़ा सा नाम, जैसे मेरा नाम है आदर्श, तो मैं डबल कोट्स में लिखूंगा तो वो एक एज अ स्ट्रिंग डाटा टाइप कंसिडर हो जाएगा। तो गाइज ये आपके डाटा टाइप्स जो होते हैं वो आपके वेटेज के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे आपके स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये होते हैं डाटा टाइप्स। अब हम लाइव इसमें डाटा टाइप कैसे बनते हैं, कैसे डिक्लेयर होते हैं, ये मैं आपको पावरशेल स्क्रिप्टिंग में करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैं सबसे पहले अपना पावरशेल टर्मिनल खोल लूँगा, पावरशेल ISC। मैं सिंपली पावरशेल ISC को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके खोलूंगा। जैसे यहाँ पे मैं सिंपली गया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे, और मैंने यहाँ पे अपना पावरशेल ISC खोल लिया है। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी जो लोकेशन है वो अपनी डेस्कटॉप कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको डाटा टाइप्स डिक्लेयर करके दिखाऊंगा। तो गाइज इसके बाद मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको वेरिएबल क्या होते हैं वो पूरा बताऊंगा। मैं यहाँ पे जो सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ वो आप देखते रहिए, लेकिन जो मेन एक्सप्लेनेशन है वेरिएबल का वो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है डॉलर का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। डॉलर के साइन से ही हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम यूज़ करते हैं PHP लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम जैसे ही डॉलर लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा A, ठीक है, A मेरा एक डाटा टाइप बन गया है। अब इक्वल्स टू लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, ठीक है। तो ये कौन सा डाटा टाइप है? ये एक न्यूमेरिकल है, मतलब नंबर है ये, यानी इंटीजर डाटा टाइप होगा ये, ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप होगा। दूसरी लाइन पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर और B, ठीक है। अब मैं इक्वल टू करके यहाँ पे लिख देता हूँ A, ठीक है, A सिंपल A बस। जिसके बाद अगली लाइन पे जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर और C, और यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे 0x कुछ भी, ठीक है। अगली लाइन पे जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर D और D इक्वल्स टू अंडर स्ट्रिंग्स, अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जो कैरेक्टर होता है वो उसको अपने आप को आइडेंटिफाई आसानी से नहीं कर पाता, इसलिए हमें सिंपल कैरेक्टर वहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। और जो भी डाटा टाइप होते हैं वो अपने आप यहाँ पे कंसिडर्ड हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है। फंक्शन क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा, जैसे डॉलर A है, ठीक है, A डॉट लिखूंगा गेट टाइप, ठीक है। गेट टाइप लिख के मैं यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर दूंगा, फिर लिखूंगा नेम, ठीक है। इसके बाद मैं इसे कॉपी कर लूंगा
कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब मैं जितने भी डाटा टाइप मैंने डिक्लेयर करे हैं मैं उन सब को लिखूंगा, जैसे बी करा है और फिर उसे पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया। अब मैं सी लिख के उसे पेस्ट कर दूंगा और लास्ट में मैं डी लिख के उसे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 डाटा टाइप डिक्लेयर करे थे और 4 मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करा है गेट टाइप का। तो इन फंक्शन और ऊपर के डाटा टाइप के बीच में मैं CLS लगा देता हूँ ताकि मेरा जो आउटपुट आए ऊपर के आउटपुट को क्लियर करके सिर्फ इन्हीं का आउटपुट आए। ठीक है, तो मैं यहाँ CLS यहाँ पे भी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ एरर देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ जो मैंने यहाँ पे ए लिखा था वहाँ पे मुझे ए नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लिखनी थी। तो गाइस मैं यहाँ लिख देता हूँ 20.25। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, CLS से क्लियर हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो मुझे चारों डाटा टाइप यहाँ पे दिख चुके हैं। ए का क्या है, इंट 32। 2 एक इंटीजर डाटा टाइप है, वहीं 20.25 मैंने लिखा था वो एक डबल डाटा टाइप है जिसे हम C या C++ प्रोग्रामिंग पे फ्लोट वैल्यू भी कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे डबल का मतलब है डेसिमल, वहीं कैरेक्टर का मतलब है यहाँ पे देखो मैंने दोनों ही चीज़ लिया है, यानी अल्फा न्यूमेरिक लिया है तो वहाँ पे कैरेक्टर मेरा शो हो रहा है। अब वही स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग होता है कोई भी टेक्स्ट अंडर डबल कोड, उसे हम एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको टाइप कास्टिंग बता देता हूँ। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है किसी भी डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देना। अब जैसे यहाँ पे डबल है, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या करूँ कि ये इंटीजर बन जाए। इंटीजर अगर बनेगा तो ये डेसिमल वैल्यू हट जाएगी, सिर्फ 20 एज आउटपुट मुझे मिलेगा। तो मैं इसे टाइप कास्ट करके जैसे इंटीजर बना रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, उसके आगे ऐसे ब्रैकेट्स खोलूंगा और INT लिख दूंगा। इसके बाद मैं CLS क्लियर करके स्क्रीन फिर से रन करूंगा तो मुझे देखो दोनों के दोनों इंट हो गए, यानी दोनों के दोनों इंट हो चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसे ही $B को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, $B को प्रिंट करा लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 20 मिल रहा है। ठीक है, 20 मिल रहा है क्योंकि मैंने इंटीजर में इसको टाइप कास्ट कर दिया है। और अगर मैं वापस से इसे हटा देता हूँ, ठीक है, इसे हटा देता हूँ और इसे दोबारा से क्लियर स्क्रीन करके रन करता हूँ तो गाइज आप देखो यहाँ पे वापस से 20.25 यहाँ पे मुझे नीचे मिल रहा है 20 की जगह, और यहाँ पे इन 32 की जगह डबल मिल रहा है। तो गाइज इस तरीके से हम अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, डबल होते हैं या स्ट्रिंग होते हैं, उनका यूज़ हम एज अ डाटा टाइप अपने स्क्रिप्टिंग में करेंगे आगे। और इसी के साथ साथ मैंने आपको इसमें टाइप कास्टिंग भी बता दिया। अगली वीडियो में मैं आपको ये जो वेरिएबल्स हैं कैसे असाइन करे जाते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ उनके रूल्स भी बताऊंगा, हम वेरिएबल्स को कैसे असाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने आपका ये $A, $B और $C, $D जितने भी मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल्स बनाए हैं ये सिंपल आपके नॉलेज के लिए बनाए हैं। इसी के साथ साथ उनको वैल्यूज़ भी मैंने प्रोवाइड करी हैं, लेकिन इसका जो सही एक्सप्लेनेशन मैं अगली वीडियो में करने वाला हूँ। इसमें बस आप इतना समझ लीजिए जो डाटा टाइप होता है वो कंसीडर कैसे करता है, वो डाटा के प्रॉपर्टीज़ पे करता है, जो डाटा हम कैसा उस पर स्टोर करा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको डाटा टाइप बता दिए हैं कि कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं और कैसे वो स्टोर कराए जाते हैं इन वेरिएबल्स। तो अब वेरिएबल का एक्सप्लेनेशन आप अगली वीडियो में जरूर देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो या कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो तो जरूर से कमेंट करना, मैं आपको हेल्प करूंगा। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, और किसी से शेयर करना चाहते हो तो जरूर से शेयर कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने प्लेलिस्ट पूरी एक्सेस नहीं करी है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जरूर से जाके उस कोर्स की प्लेलिस्ट को जरूर से बुकमार्क कर लेना, सेव कर लेना और पूरी वीडियोस देखना ताकि पूरा पावरशेल आपको अच्छी तरीके से आ जाए। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।